श्रेया विंटेज डेकोर में काम करती है। ये कंपनी बाकी व्यवसायों को इवेंट ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन की सेवा देती है। एक छोटे स्टार्टअप ने हाल ही में उनसे संपर्क किया है। उन्हें उनकी लॉन्च पार्टी के लिए कुछ डेकोरेटिव प्रॉप्स और सेवाओं की मदद चाहिए। इसलिए श्रेया को कंपनी का कोटेशन तैयार करने को कहा गया है। इस कोटेशन में ग्राहकों की जरूरत अनुसार उत्पादन और सेवाओं के लिए सभी चार्जेस होंगे। कंपनी का कोटेशन मतलब क्या है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके उसे कैसे तैयार करें, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे कंपनी कोटेशन मतलब क्या है, कंपनी कोटेशन, टेंडर या एस्टिमेट में फर्क समझना, कंपनी के कोटेशन में कौन से घटक शामिल करने हैं ये पहचानना, कंपनी कोटेशन तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करके कंपनी कोटेशन तैयार करना। कंपनी कोटेशन क्या है? कोटेशन ये एक डॉक्यूमेंट है जो विक्रेता या कंपनी पोटेंशियल कस्टमर को इशू करता है। इसमें कंपनी ने सप्लाई किए हुए उत्पादन या सेवाओं की एस्टिमेटेड कीमत होती है। खरीदारी करने से पहले खरीदार पूरी जानकारी के साथ निर्णय ले सके, इसलिए वो इशू किया जाता है। एक कोटेशन में सेल, पेमेंट और वारंटी की टर्म्स इनका समावेश होता है। एक बार हमने कोटेशन भेज दिया तो कोट किए हुए चार्जेस और पॉलिसीज ग्राहक ने स्वीकारने की राह देखनी पड़ती है। अगर ग्राहक ने कोटेशन स्वीकार किया तो आप इनवॉइस तैयार कर सकते हैं और पेमेंट प्रोसीजर कर सकते हैं। आप कभी वाहन के शोरूम में गए हो? वहां एक विक्रेता आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसमें विशिष्ट प्रकार के वाहन के सभी मॉडल्स की कीमत दी हुई होती है। ये पेपर यानी कंपनी ने अपने ग्राहक को दिया हुआ कोटेशन होता है। टेंडर या एस्टिमेट से किसी कोटेशन का अलगपन हम कैसे दिखा सकते हैं? कंपनी कोटेशंस यानी ग्राहक खरीदना चाहता है उन वस्तुओं का वर्णन या कीमत दिखाने के लिए व्यवसाय ने इस्तेमाल किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक फिक्स्ड प्राइस ऑफर है जो ग्राहक ने एक बार स्वीकार कर ली तो उसे बदल नहीं सकते। कोटेशंस सेवा या वस्तु जैसे कामगार और कच्चे माल की कीमत इसके लिए एक्यूरेट एस्टिमेट देते हैं और कॉस्ट स्टेबल होगी तब बहुत बार वो वैलिड होता है। तो एस्टिमेट यानी किसी उत्पादन या सेवा की कीमत क्या हो सकती है इसका अंदाजा है और उसकी प्राइस बदल सकती है। एस्टिमेट बदल सकता है क्योंकि वस्तु या सेवा उपलब्ध करके देते वक्त होने वाली कई अनपेक्षित बातों का विचार करके उसका विचार करना होता है। वो उत्पादन डिलीवर करने के लिए सबसे अच्छी और बुरी भी परिस्थिति के बारे में भी सोचा जाता है। इसलिए एस्टिमेट में कीमत के बारे में ग्राहक के लिए कोई भी अनफोर्सीन एलिमेंट्स नहीं होते। टेंडर यानी संभाव्य सप्लायर को भेजे हुए फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उनको ग्राहक या ग्राहक को जरूरी वस्तु या सेवा पर बोली लगाने की विनती की जाती है। एक टेंडर उस उत्पादन की और सेवा की जानकारी देता है जिससे ग्राहक विविध कीमत, शर्तें और उत्पादन की गुणवत्ता की तुलना करके जानकारी के साथ निर्णय ले सकेगा। कंपनी कोटेशन में कौन से एलिमेंट्स का समावेश करना चाहिए? ऐसे कई जरूरी एलिमेंट्स हैं जिनका कंपनी कोटेशन में समावेश होना चाहिए। आइए उन्हें देखते हैं। तारीख, हर कोटेशन में वो कौन सी तारीख को तैयार किया है इसका उल्लेख करना चाहिए। वैलिडिटी, हर कोटेशन में वो कितने काल तक वैलिड है ये नमूद करना चाहिए। कंपनी डिटेल्स, इसमें कंपनी का नाम, लोकेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है और कोटेशन के लिए जरूरी बाकी संबंधित जानकारी इनका समावेश होना चाहिए। क्लाइंट डिटेल्स, इसमें क्लाइंट का नाम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और बिजनेस या पर्सनल लोकेशन का समावेश करना चाहिए। प्रोडक्ट डिटेल्स, इसमें आमतौर पर कंपनी ने दिए हुए उत्पादन की या सेवा की लिस्ट का समावेश होता है। इसमें उत्पादन का संक्षिप्त वर्णन और उत्पादन की प्रति यूनिट कीमत भी होती है।
एक कोटेशन प्रमुख रूप से उत्पादन या सेवा के कीमत से संबंधित होता है। कोटेशन तैयार करते वक्त खरीदार या क्लाइंट कंफ्यूज न हो, इसलिए उत्पादन की कीमत का स्पष्ट रूप से उल्लेख कीजिए। कोटेशन शीट कस्टमर फ्रेंडली कैसे बनाएं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल करके कंपनी कोटेशन तैयार किया जा सकता है। वो बनाते वक्त हम अपनी कंपनी कोटेशन शीट पढ़ने में आसान और कस्टमर फ्रेंडली है, ये निश्चित करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। आपके शीट के सेल्स अपीलिंग पद्धति से फॉर्मेट कीजिए। एक सेल में ज्यादा डेटा या जानकारी मत रखिए। सेल में सिर्फ एक ही प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको शीट पर बाकी किसी प्रकार की जानकारी या डिटेल्स जोड़ना जरूरी है, तो दूसरा सेल ऐड कीजिए या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। कोटेशन शीट में जहां हर कंपनी प्रोडक्ट की लिस्ट की जाती है, वहां जो प्रोडक्ट आपने कोटेशन में इंक्लूड किया नहीं है, ऐसे न्यूमेरिकल डिजिट 0 इनपुट करना निश्चित कीजिए, क्योंकि 0 क्वांटिटी भी कोटेशन डेटा है। कंपनी कोटेशन तैयार करने के लिए कौन से ऑनलाइन टूल्स हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑफिस 365 और गूगल शीट्स की मदद से कंपनी कोटेशन तैयार किया जा सकता है। आपकी मदद के लिए विविध वेबसाइट्स भी हैं, जैसे www.bitrix24.com, www.quilter.com और एप्स जैसे कि ज़ोहो क्रिएटर, इजी कोटेशन और बाकी से आप कंपनी कोटेशन तैयार कर सकते हैं। आप कंपनी कोटेशन तैयार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे बहुत से टेम्पलेट्स www.template.net में ऑनलाइन उपलब्ध हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग करके कंपनी कोटेशन कैसे बनाएं? कोटेशन डॉक्यूमेंट के लिए ये एक रेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेम्पलेट हैं। आपने पहले सीखा है, उस प्रकार से आप ऐसे अनेक डिजाइन्स या टेम्पलेट्स ऑनलाइन ले सकते हैं। आपका उद्देश्य साध्य करने के लिए ये टेम्पलेट मॉडिफाई करते हैं। फाइल मेन्यू में जाइए, सेव एज, ब्राउज, सूटेबल लोकेशन सिलेक्ट कीजिए और कंपनी कोटेशन ऐसे फाइल नाम एंटर कीजिए और सेव कीजिए। इंसर्ट टैब, इलस्ट्रेशंस, पिक्चर्स, यहां पर जाइए, सही इमेज चुनिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। यह हमारा कंपनी लोगो है। लोगो सूटेबली रिसाइज कीजिए और शीट की ऊपर की तरफ ब्लू हेडर बैंड पर प्लेस कीजिए। कंपनी के नाम के लिए स्पेस सिलेक्ट कीजिए और वहां रेलेवेंट टेक्स्ट एंटर कीजिए। कंपनी स्लोगन की जगह बिजनेस टाइप ऐड कीजिए। टूल बार से फॉन्ट साइज चेंज कीजिए और लोगो के नीचे पूरी तरह से फिट होने के लिए टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ रीएडजस्ट कीजिए। शीट से जानकारी का व्यू और अच्छा मिलने के लिए कॉलम विड्थ रीएडजस्ट कीजिए। ब्लू बैंड की साइज बढ़ाने के लिए आगे के कुछ कॉलम्स ड्रैग कीजिए, जिससे हमें शीट पर हमारा डेटा अरेंज करने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगी। ब्लू बैंड के दाहिने कोने में कोटेशन ये शब्द रिपोजिशन कीजिए। शब्द चुनिए और टूल बार से बोल्ड कीजिए। अब आप यहां करेक्ट कंपनी एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कीजिए। होम टैब के नीचे के इंसर्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर जाकर उसके बाद एक रो इंसर्ट कीजिए और इंसर्ट शीट रोज सिलेक्ट कीजिए। यहां कंपनी का ईमेल आईडी ऐड कीजिए। उसके बाद इसके नीचे क्लाइंट कंपनी के लिए का बाकी सभी रेलेवेंट टेक्स्ट डिटेल्स ऐड कीजिए। इसके अलावा आपने रेलेवेंट डेट्स, कोटेशन वैलिडिटी पीरियड और कस्टमर आईडी भी सही प्रकार से एंटर करना चाहिए। यहां दिखाए जैसे बाकी डिटेल्स के साथ आपकी जरूरत अनुसार डेट चेंज करेंगे। आपकी जरूरत के अनुसार टेक्स्ट फॉर्मेट कीजिए।
ये टेक्स्ट एलिमेंट्स सिलेक्ट कीजिए और टूल बार के अलाइन लेफ्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। रेलेवेंट वर्ड्स के बाद कोलॉन्स इंसर्ट कीजिए। जरूरत होगी तो कोई भी वर्ड एडिट कीजिए और कॉलम विड्थ रीएडजस्ट कीजिए। उसके बाद जरूरत अनुसार बाएं तरफ के टेक्स्ट एलिमेंट्स फॉर्मेट और एडिट कीजिए। अब आपके कोटेशन में नहीं चाहिए वो सेक्शंस आप टेम्पलेट से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सेल्स चुनिए और आपके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कीजिए। फिर एक्स्ट्रा रोज सिलेक्ट कीजिए और डिलीट ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर जाइए। डिलीट शीट रोज सिलेक्ट कीजिए। कोटेशन प्राइसेस लिस्टिंग करने के लिए टेबल यहां पहले बनाए गए हैं। आपको सिर्फ आपकी जरूरत अनुसार वो मॉडिफाई करने होंगे। हर आइटम के लिए अमाउंट या सब टोटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला से टेबल के आखिर का कॉलम पहले ही मॉडिफाई किया गया है। यहां हम टेबल कॉलम कॉपी करते हैं और आपका उद्देश्य साध्य करने के लिए आगे के 2 कॉलम्स में पेस्ट करते हैं। प्रेजेंट डेटा के साथ सेल्स सिलेक्ट कीजिए और डिलीट प्रेस कीजिए। उसके बाद अगर आपको ज्यादा रोज ऐड करने की जरूरत होगी तो आपको इंसर्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन से मोर शीट रोज इंसर्ट करनी होगी। जब आपको एक्स्ट्रा रोज डिलीट करने की जरूरत होगी तो वो सिलेक्ट कीजिए और टूल बार पर डिलीट क्लिक कीजिए। अब हम टेबल से हर कॉलम का टॉपिक चेंज करेंगे और उसकी जगह सही टॉपिक एंटर करेंगे। टेबल में रेलेवेंट टेक्स्ट एंटर कीजिए, संपूर्ण टेबल सिलेक्ट कीजिए और फिर अलाइनमेंट ऑप्शंस की तरफ जाइए। सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फिर मिडिल अलाइन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टेबल टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए और फॉन्ट साइज बदलिए। सबटोटल और टैक्सेस के लिए ये सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और यहां उनकी जरूरत नहीं है इसलिए वो डिलीट करेंगे। इसके बाद क्लियर ऑप्शन की तरफ जाकर आप इन सेल्स से प्रीवियस फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए क्लियर ऑल सिलेक्ट करेंगे। टेबल से टोटल अमाउंट की रो सिलेक्ट कीजिए, बोल्ड ऑप्शन पर जाइए और उस पर क्लिक कीजिए। टेबल के नीचे हम अब क्लाइंट के लिए रेलेवेंट टेक्स्ट डिटेल्स ऐड करेंगे। इसी प्रकार कोटेशन के लिए सही टर्म्स और कंडीशंस एंटर कीजिए। आप यहां के थैंक यू टेक्स्ट जैसे हैं वैसे ही रखिए। अगर वो आपके टेम्पलेट में नहीं होंगे तो आप आखिर में थैंक यू नोट ऐड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए उसे सिलेक्ट कीजिए और सेल स्टाइल्स ड्रॉप डाउन ऑप्शन पर जाकर लिंक्ड सेल सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद टूल बार से बॉर्डर ऑप्शन की तरफ जाइए और थिक बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट कीजिए। एडजेसेंट सेल में रेलेवेंट टेक्स्ट एंटर कीजिए। ये बॉटम बॉर्डर क्लाइंट के अप्रूवल सिग्नेचर के लिए है। ये सेल सिलेक्ट कीजिए और अलाइन राइट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब टेक्स्ट सेल के दाहिनी तरफ अलाइन हो गया है। उसके बाद वो बोल्ड कीजिए और टूल बार से उसका फॉन्ट साइज बढ़ाइए। आपने सभी जानकारी सही प्रकार से इंसर्ट की है या नहीं, ये जांचने के लिए अप एंड डाउन स्क्रॉल कीजिए क्योंकि ये एक जरूरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। आपकी जरूरत के अनुसार टेक्स्ट डिटेल्स की पोजीशन बदलिए। उसके बाद फाइल मेनू में जाइए, एक्सपोर्ट, क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट। पीडीएफ या एक्सपीएस क्रिएट कीजिए। आप वो पीडीएफ स्वरूप में पब्लिश कर रहे हैं या नहीं ये चेक कीजिए और पब्लिश कीजिए। आपका आउटपुट अब प्रिंट करने के लिए और क्लाइंट को भेजने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। कंपनी कोटेशन मतलब क्या है? कंपनी कोटेशन टेंडर या एस्टिमेट में फर्क समझना, कंपनी कोटेशन में कौन से घटक शामिल करने हैं ये पहचानना, कंपनी कोटेशन तैयार करने के लिए ऑनलाइन टूल्स खोजना और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करके कंपनी कोटेशन तैयार करना। श्रेया ने विंटेज डेकोर के लिए कंपनी कोटेशन तैयार किया है।
लेआउट और डेटा सादर करने का उसका तरीका उसके मैनेजर को पसंद आया है। अब वो क्लाइंट को भेजने के लिए तैयार है। नीता ने अपने मित्र समीर के जन्मदिन पर बतौर उपहार एक स्मार्टफोन खरीदा है। उपहार देने से पहले उसने उसे आजमाने का निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि फोन का टच फंक्शन सही ढंग से काम नहीं कर रहा। उसने तुरंत मोबाइल बदलने की उम्मीद से कस्टमर सेवा में फोन किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई बार बात करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। उसे ग्राहक शिकायत केंद्र का विज्ञापन याद आया। उसने मोबाइल कंपनी के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया। आइए देखें ये कैसे करते हैं। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। भारत सरकार के उपभोक्ता सहयोग पोर्टल पर रजिस्टर करने का तरीका समझाना, ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत रजिस्टर करने के लिए तरीके का प्रदर्शन और रजिस्टर की हुई शिकायत की स्टेटस और विवरण देखने का वर्णन। ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ता सहयोग पोर्टल http://consumerhelpline.gov.in पर जाएं। पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर ऑनलाइन हियर इस लिंक पर क्लिक करें। यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी अनिवार्य विवरण भरें, जैसे आपका नाम, लिंग, उम्र वर्ग, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। दिए हुए विवरणों के साथ एक पासवर्ड बनाएं और अन्य विवरण भरें। दी हुई फील्ड में कैप्चा कोड भरें। नियम एवं शर्तें पढ़ें और बॉक्स को चेक करके पुष्ट करें कि आपको वे स्वीकार हैं। फिर फॉर्म को जांचें कि कोई गलती ना हो और फिर रजिस्टर पर क्लिक करें। तुरंत ही आपके पास पोर्टल से एक ईमेल आएगी जिसमें दिए हुए लिंक पर क्लिक करने का निर्देश होगा। ये आपके ईमेल एड्रेस की पुष्टि के लिए हैं। इस लिंक पर क्लिक करने से पोर्टल खुलता है। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें। अब शिकायत के प्रकार को सिलेक्ट करें और राज्य, शहर, उद्योग, श्रेणी इन जैसी अनिवार्य सूचनाएं और अपनी शिकायत डालें। अपनी शिकायत के समर्थन में आप संबंधित उत्पाद की 3 फोटो, डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। फील्ड पर चेक करें और सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करने पर एक विशिष्ट डॉकेट नंबर मिलता है। कंप्लेंट हिस्ट्री टैब के जरिए आप अपनी शिकायत की स्थिति और शिकायत के विवरण देख सकते हैं। आप देख सकते हैं
कि उपभोक्ताओं के कुछ निश्चित अधिकार हैं जिनके प्रति उन्हें जागरूक होना चाहिए। सरकार के इस प्रयास का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और ईमानदारी के लेन देन को प्रोत्साहित करना है। आगे बढ़िए, इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा कीजिए जिससे वे भी लाभान्वित हो सकें। पोर्टल कहता है, खुद जागरूक बने, दूसरों को भी जागरूक करें। इस सत्र के अंत तक आप निम्नलिखित में सक्षम हो जाएंगे। किसी सरकारी अस्पताल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। आप वेबसाइट इन के जरिए किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए बुक अपॉइंटमेंट नाउ इस लिंक पर क्लिक करें। अपॉइंटमेंट क्लिक करें। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए पेज के बाईं ओर दिए गए निर्देशों को पढ़ें। इस सेक्शन में सबसे नीचे की ओर दिए गए ईमेल एड्रेस को नोट करें। यदि आपको किसी प्रकार के सवाल हो तो आपको इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। वांट टू व्यू और प्रिंट और पे और कैंसिल अपॉइंटमेंट टेक्स्ट के बगल में स्थित विकल्प क्लिक हियर का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे अपॉइंटमेंट देखने के लिए, विवरण प्रिंट करने के लिए, भुगतान करने के लिए अथवा अपॉइंटमेंट रद्द करने के लिए। कृपया अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और सबमिट पर क्लिक करें। इस मोबाइल नंबर पर आप एक वन टाइम पासवर्ड प्राप्त करेंगे। दिए हुए टेक्स्ट बॉक्स में ओटीपी डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। यदि आपके पास आधार नंबर नहीं हो तो डोंट हैव आधार पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है जो आपको सूचित करता है कि नियुक्ति के दिन अस्पताल के काउंटर पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके आप अपना ओपीडी कार्ड ले सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। अब अपने राज्य का नाम सिलेक्ट करें, फिर प्रदर्शित सूची में से जिस अस्पताल और विभाग में आपको नियुक्ति चाहिए उन्हें सिलेक्ट करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। इस फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण एंटर करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। डॉक्टर की उपलब्धता के आधार पर आप नियुक्ति की तारीख सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंज डिपार्टमेंट पर क्लिक करके आप नियुक्ति के लिए विभाग बदल सकते हैं। यदि सभी विवरण सही हो तो प्रोसीड पर क्लिक करें। अपनी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट की पुष्टि करने के लिए बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करें। अब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया है। अपॉइंटमेंट आईडी को नोट कर लें। अपॉइंटमेंट की पुष्टि के लिए आपके रजिस्टर किए हुए मोबाइल नंबर पर आपको एक एसएमएस मिलेगा। तो अब किसी सरकारी अस्पताल में मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करना सचमुच बहुत ही आसान हो गया है ना? आपको बस इंटरनेट पर पहुंचना है और एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा नियुक्ति के समय ही भुगतान कर सकते हैं। तो अब लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं और आपके बहुमूल्य समय की कितनी बचत। इस कार्य में आप सीखेंगे एक नया डॉक्यूमेंट बनाना, टेक्स्ट एंटर करना, टेक्स्ट सिलेक्ट करना,
टेक्स्ट में संशोधन करना, परिवर्तनों को अनडू और रीडू करना और एडिटिंग के मोड। आप जानते हैं कि जब आप पहली बार राइटर शुरू करते हैं, आपके सामने एक खाली डॉक्यूमेंट नजर आता है। ये एक खाली कागज की तरह होता है जिसमें सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कुछ निश्चित सेटिंग्स शामिल होती हैं। जब पहले मौजूद कोई राइटर डॉक्यूमेंट खुला होता है, तो एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें और न्यू को सिलेक्ट करें और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें अथवा कंट्रोल अधिक एन बटनों को दबाएं। आपको एक खाली राइटर डॉक्यूमेंट नजर आएगा। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्शन का बिंदु एक चमकते कर्सर के रूप में प्रदर्शित होता है। अब हम टेक्स्ट टाइप करना शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कीबोर्ड पर बटनों को दबाना होता है। जब आप कीबोर्ड पर किसी अल्फाबेट के बटन को दबाते हैं, तो वो अल्फाबेट कर्सर से पहले इंसर्ट हो जाता है और कर्सर एक स्थान आगे चला जाता है। अब हम प्रदर्शित तरीके से प्रमुख हेडिंग को टाइप करेंगे। कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए किसी अल्फाबेट के बटन को दबाने के साथ ही शिफ्ट बटन को दबाएं। प्रत्येक शब्द के बीच कुछ स्थान छोड़ने के लिए एक स्थान छोड़ें, एंटर दबाएं। इससे कर्सर अगली लाइन पर चला जाता है। एक खाली पंक्ति छोड़ने के लिए फिर से एंटर दबाएं। अब प्रदर्शित तरीके से अन्य टेक्स्ट टाइप करें। जैसे जैसे आप टाइप करते रहते हैं, वैसे वैसे सामान्य टाइपराइटर के विपरीत कर्सर स्वतः ही अगली लाइन पर चला जाता है। राइटर में इस फीचर को टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। लेकिन यदि आप लाइन पूरी होने से पहले ही अगली लाइन पर जाना चाहते हैं, तो एंटर बटन को दबाएं। जब आप शब्दों के बीच एक खाली स्थान से अधिक इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कई बार स्पेस बार को दबाने के बजाय टैब बटन का उपयोग कर सकते हैं। टैब बटन से कर्सर एक टैब स्टॉप आगे चला जाता है। टेक्स्ट के एक अंश को सिलेक्ट करने के लिए उस बिंदु पर क्लिक करके दबाए रखें जहां से आप शुरू करना चाहते हैं और फिर अपने कर्सर को दाहिनी ओर ड्रैग करें और जब आप सिलेक्शन के अंत में पहुंच जाएं तो छोड़ दें। किसी एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। एक पूरे वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस वाक्य के अंदर किसी शब्द पर 3 बार क्लिक करें। एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को पैराग्राफ के किसी भी शब्द पर रखकर 4 बार क्लिक करें। टेक्स्ट को डीसिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट किए हुए क्षेत्र से बाहर कहीं भी क्लिक करें। किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को एंटर करने के बाद आप कुछ परिवर्तन करना चाह सकते हैं। टेक्स्ट के कुछ अंश को डिलीट करने के लिए उसे सिलेक्ट करें और डिलीट को दबाएं। अलग अलग कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए आप इंसर्शन बिंदु के दाहिने स्थित कैरेक्टरों के लिए डिलीट दबा सकते हैं और बाईं ओर स्थित कैरेक्टरों के लिए बैकस्पेस दबा सकते हैं। किसी पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए आप इंसर्शन बिंदु के दाहिनी ओर स्थित शब्दों के लिए कंट्रोल अधिक डिलीट दबा सकते हैं अथवा बाईं ओर स्थित शब्दों के लिए कंट्रोल अधिक बैकस्पेस दबा सकते हैं। एक खाली लाइन को डिलीट करने के लिए उस लाइन पर क्लिक करें और डिलीट को दबाएं। कभी-कभी कुछ परिवर्तन करने के बाद आप निर्णय करते हैं कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अनडू कमांड का उपयोग करके अपने पिछले कार्य को अनडू कर सकते हैं। आइए पहले हम एक लाइन के टेक्स्ट को डिलीट करें। पूरी लाइन को सिलेक्ट करें और डिलीट दबाएं। अब इस क्रिया को अनडू करने के लिए आप स्टैंडर्ड टूलबार से अनडू को सिलेक्ट कर सकते हैं अथवा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल अधिक Z का उपयोग करें। एक बार फिर लाइन प्रदर्शित होती हैं। आप अनडू की हुई किसी क्रिया को रीडू भी कर सकते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड टूलबार से रीडू को सिलेक्ट करें अथवा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल अधिक Y का उपयोग करें। जो लाइन प्रदर्शित हो गई थी वो अब फिर से डिलीट हो गई है। राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करने के 2 मोड होते हैं, इंसर्ट और ओवरराइट। डिफॉल्ट मोड इंसर्ट का है।
ये स्टेटस बार पर टेक्स्ट इंसर्ट के द्वारा प्रदर्शित होता है। जब आप इस मोड का उपयोग करके टेक्स्ट एंटर करते हैं, ये कर्सर के वर्तमान स्थान से पहले इंसर्ट हो जाता है और पहले से मौजूद टेक्स्ट आगे बढ़ जाता है। स्टेटस बार पर शब्द इंसर्ट पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि मोड ओवरराइट में बदल जाता है और ये ओवर के द्वारा सूचित होता है। अब अपना कर्सर उस टेक्स्ट के पहले रखें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। जब आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, ये कर्सर की वर्तमान स्थिति पर लिखा जाता है और पहले से मौजूद टेक्स्ट के ऊपर नया टेक्स्ट आ जाता है। शब्द ओवर पर क्लिक करके वापस इंसर्ट मोड पर आ जाएं। आप इस कार्य के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा एक नया डॉक्यूमेंट बनाना, टेक्स्ट एंटर करना, टेक्स्ट सिलेक्ट करना, टेक्स्ट में संशोधन करना, परिवर्तनों को अनडू और रीडू करना और एडिटिंग के मोड। इस कार्य में आप सीखेंगे एक नया डॉक्यूमेंट बनाना, टेक्स्ट एंटर करना, टेक्स्ट सिलेक्ट करना, टेक्स्ट में संशोधन करना, परिवर्तनों को अनडू और रीडू करना और एडिटिंग के मोड। आप जानते हैं कि जब आप पहली बार राइटर शुरू करते हैं, आपके सामने एक खाली डॉक्यूमेंट नजर आता है। ये एक खाली कागज की तरह होता है जिसमें सामान्यतः उपयोग की जाने वाली कुछ निश्चित सेटिंग्स शामिल होती हैं। जब पहले मौजूद कोई राइटर डॉक्यूमेंट खुला होता है, तो एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें और न्यू को सिलेक्ट करें और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें अथवा कंट्रोल अधिक एन बटनों को दबाएं। आपको एक खाली राइटर डॉक्यूमेंट नजर आएगा। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्शन का बिंदु एक चमकते कर्सर के रूप में प्रदर्शित होता है। अब हम टेक्स्ट टाइप करना शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कीबोर्ड पर बटनों को दबाना होता है। जब आप कीबोर्ड पर किसी अल्फाबेट के बटन को दबाते हैं, तो वो अल्फाबेट कर्सर से पहले इंसर्ट हो जाता है और कर्सर एक स्थान आगे चला जाता है। अब हम प्रदर्शित तरीके से प्रमुख हेडिंग को टाइप करेंगे। कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए किसी अल्फाबेट के बटन को दबाने के साथ ही शिफ्ट बटन को दबाएं। प्रत्येक शब्द के बीच कुछ स्थान छोड़ने के लिए एक स्थान छोड़ें, एंटर दबाएं। इससे कर्सर अगली लाइन पर चला जाता है। एक खाली पंक्ति छोड़ने के लिए फिर से एंटर दबाएं। अब प्रदर्शित तरीके से अन्य टेक्स्ट टाइप करें। जैसे जैसे आप टाइप करते रहते हैं, वैसे वैसे सामान्य टाइपराइटर के विपरीत कर्सर स्वतः ही अगली लाइन पर चला जाता है। राइटर में इस फीचर को टेक्स्ट रैपिंग कहते हैं। लेकिन यदि आप लाइन पूरी होने से पहले ही अगली लाइन पर जाना चाहते हैं, तो एंटर बटन को दबाएं। जब आप शब्दों के बीच एक खाली स्थान से अधिक इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कई बार स्पेस बार को दबाने के बजाय टैब बटन का उपयोग कर सकते हैं। टैब बटन से कर्सर एक टैब स्टॉप आगे चला जाता है। टेक्स्ट के एक अंश को सिलेक्ट करने के लिए उस बिंदु पर क्लिक करके दबाए रखें जहां से आप शुरू करना चाहते हैं और फिर अपने कर्सर को दाहिनी ओर ड्रैग करें और जब आप सिलेक्शन के अंत में पहुंच जाएं तो छोड़ दें। किसी एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। एक पूरे वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस वाक्य के अंदर किसी शब्द पर 3 बार क्लिक करें। एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को पैराग्राफ के किसी भी शब्द पर रखकर 4 बार क्लिक करें। टेक्स्ट को डीसिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट किए हुए क्षेत्र से बाहर कहीं भी क्लिक करें। किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को एंटर करने के बाद आप कुछ परिवर्तन करना चाह सकते हैं। टेक्स्ट के कुछ अंश को डिलीट करने के लिए उसे सिलेक्ट करें और डिलीट को दबाएं।
अलग अलग कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए आप इंसर्शन बिंदु के दाहिने स्थित कैरेक्टरों के लिए डिलीट दबा सकते हैं और बाईं ओर स्थित कैरेक्टरों के लिए बैकस्पेस दबा सकते हैं। किसी पूरे शब्द को डिलीट करने के लिए आप इंसर्शन बिंदु के दाहिनी ओर स्थित शब्दों के लिए कंट्रोल अधिक डिलीट दबा सकते हैं अथवा बाईं ओर स्थित शब्दों के लिए कंट्रोल अधिक बैकस्पेस दबा सकते हैं। एक खाली लाइन को डिलीट करने के लिए उस लाइन पर क्लिक करें और डिलीट को दबाएं। कभी-कभी कुछ परिवर्तन करने के बाद आप निर्णय करते हैं कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप अनडू कमांड का उपयोग करके अपने पिछले कार्य को अनडू कर सकते हैं। आइए पहले हम एक लाइन के टेक्स्ट को डिलीट करें। पूरी लाइन को सिलेक्ट करें और डिलीट दबाएं। अब इस क्रिया को अनडू करने के लिए आप स्टैंडर्ड टूलबार से अनडू को सिलेक्ट कर सकते हैं अथवा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल अधिक Z का उपयोग करें। एक बार फिर लाइन प्रदर्शित होती हैं। आप अनडू की हुई किसी क्रिया को रीडू भी कर सकते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड टूलबार से रीडू को सिलेक्ट करें अथवा कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल अधिक Y का उपयोग करें। जो लाइन प्रदर्शित हो गई थी वो अब फिर से डिलीट हो गई है। राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट एंटर करने के दो मोड होते हैं, इंसर्ट और ओवरराइट। डिफॉल्ट मोड इंसर्ट का है। ये स्टेटस बार पर टेक्स्ट इंसर्ट के द्वारा प्रदर्शित होता है। जब आप इस मोड का उपयोग करके टेक्स्ट एंटर करते हैं, ये कर्सर के वर्तमान स्थान से पहले इंसर्ट हो जाता है और पहले से मौजूद टेक्स्ट आगे बढ़ जाता है। स्टेटस बार पर शब्द इंसर्ट पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि मोड ओवरराइट में बदल जाता है और ये ओवर के द्वारा सूचित होता है। अब अपना कर्सर उस टेक्स्ट के पहले रखें जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। जब आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं, ये कर्सर की वर्तमान स्थिति पर लिखा जाता है और पहले से मौजूद टेक्स्ट के ऊपर नया टेक्स्ट आ जाता है। शब्द ओवर पर क्लिक करके वापस इंसर्ट मोड पर आ जाएं।